नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे, जिसमें चल रहा है बैच यूपी कांस्टेबल के लिए। जी हाँ, जिसकी पहली क्लास स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस यानी जो चैप्टर शुरू किया गया था स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, 1 घंटे की उसकी क्लास हुई थी और काफ़ी लोग अच्छा व्यू आया। मतलब ये नहीं है जैसे नया चैनल है मेरा, उस हिसाब से काफ़ी लोगों ने उसको देखा, पसंद भी किया और बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। कमेंट भी अच्छे आए थे। जब लाइव हुआ था सेशन, प्रीमियर लाइव उसको कहते हैं, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियो को ही मैं क्या करता हूँ लाइव सेशन की तरह अपलोड करता हूँ। तो उसमें जो कमेंट आए वो भी बढ़िया थे, बच्चों को यानी फुल समझ में आ रहा है। और जो लोग आज से जुड़े हैं वो भी पहली क्लास जरूर देखें, उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपको बताई, डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज और कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे, स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, चाल क्या है, हर एक चीज़। स्पीड को हिंदी में चाल कहते हैं, ठीक। हर एक चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है और जो क्वेश्चंस कराए हैं उनके जो मेथड हैं वो भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हैं एग्ज़ाम के नज़रिए से, क्योंकि कम समय में आप उन सवालों को हल कर सकेंगे। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठेंगे आप याद करेंगे कि हाँ, धर्मेश सर ने कोई ऐसे मेथड बताए हैं कि हाँ, आप कम से कम समझ लीजिए लगभग 20 से 20 ही सवाल आएंगे, कम भी हो सकते हैं, 17 से 18 सवाल यूपी कांस्टेबल में आ सकते हैं। तो उन सवालों के काफ़ी छोटे छोटे हल, ट्रिक्स मैंने आप लोगों को बताई हैं जिससे सवालों को आप जल्दी कर सकेंगे। पहला सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा इस बैच को शेयर करें। जो भी लोग आपके जानने में तैयारी कर रहे हैं, चाहे रिश्तेदार हों, फ्रेंड्स हो, आपके कलीग्स हों, जो भी हों, उन तक हमारी वीडियोस के लिंक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब भी करने को कहें। आप लोग खुद, जो लोग क्लास कर रहे हैं मेरी, वो लोग खुद जान रहे होंगे कि पढ़ाने में कोई भी कमी नहीं रह रही है। आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट दिया जा रहा है ताकि आपके जो मैथ पोर्शन है वो अच्छे से पूरा का पूरा सॉल्व हो सके, कोर्स जल्दी से जल्दी या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सके। इसलिए 1-1 घंटे की क्लासेस की जा रही हैं, जो कि ना पॉसिबल होते हुए भी पॉसिबल की जा रही हैं। समझ में आ रहा है? अब तक, आज तक मैंने 1 घंटे की वीडियो डाली ही नहीं अपने यूट्यूब चैनल पे। पहली वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूपी कांस्टेबल बच्चों के लिए स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की वीडियो कल पड़ी रात 8 बजे। रात 8 बजे डेली आपको वीडियो मिल सकेगी संडे को छोड़ के। ए और बी एक निश्चित दूरी को क्रमशः 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की गति से तय करते हैं। यदि पूरी यात्रा में ए और बी, ए को बी से 15 मिनट अधिक लगते हैं तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था कल की लास्ट क्लास में, लास्ट क्वेश्चन मतलब कि कल की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जैसे मैंने समझाया था कि कोई व्यक्ति अगर मेरे से, या फिर ऐसा कह लीजिए मेरा एक मित्र है, वो हमारी और उसकी जो आयु का अंतर है वो 2 वर्ष है, तो यानी कि वो मेरे से 2 साल बड़ा होगा या तो मैं उससे 2 साल बड़ा होऊंगा, कहने का सेंस यही। या फिर उसकी आयु 2 साल मेरे से ज़्यादा है तो हम दोनों की आयु का डिफरेंस क्या होगा, 2 साल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? या कोई व्यक्ति, मान लीजिए मैं भी घर से चला सेम दूरी, वो भी घर से चला, लेकिन वो 15 मिनट पहले पहुंच गया मेरे से, वो 15 मिनट पहले पहुंच गया, तो हम दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा टाइम का, वो कितना मिनट का होगा, 15 मिनट का। जो भी वहां पहले पहुंचा यानी कि 15 मिनट पहले वो पहुंचा, उसका यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंस ही होगा और कुछ नहीं होगा। ए को बी से 15 मिनट अधिक लगते हैं, यानी कि इन दोनों के बीच के टाइम का अंतर हमें दिया हुआ है, डिफरेंस हमें दिया हुआ है कि ए और बी का जो टाइम गैप है वो कितना है, 15 मिनट है। और वही हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे इक्वल है। समझ में आ रहा है? तो ए बी 40 किलोमीटर रफ्तार है इसकी 50 किलोमीटर, ये 4 ये 5, तो जो ये स्पीड, जो टाइम का रेशियो होगा वो 5 और 4 होगा। जो टाइम का रेशियो होगा वो, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो स्पीड का जो रेशियो होता है वो टाइम के रेशियो से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो स्पीड अगर 4-5 है तो टाइम 5 और 4 होगा। टाइम ए का 5 होगा, बी का 4 होगा। अभी इनका डिफरेंस ही हमें कितना दिया है, 15 मिनट दिया है, यानी कि 1 की वैल्यू 15 मिनट के बराबर है। तो ये हो जाएगा 15×5 75 मिनट, मल्टीप्लाई बाय 75 नहीं है, ये आया 75, ये आएगा 15×4 60 मिनट, ठीक। अब आपको क्वेश्चन में जो बताना था वो निकालना है, कुल दूरी क्या थी। दूरी आपको पता है, अगर बराबर है तो किसी एक की निकाल देंगे, वही क्या होगी, दूरी होगी।
तो हम यहाँ पे 60 मिनट लेके निकालेंगे। अगर बी की स्पीड 50 थी और वो 60 मिनट चला, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। ध्यान दीजिए, बी की स्पीड 50 थी, डिस्टेंस निकालनी है हमें, टाइम कितना था 60 मिनट। अब इस मिनट को आवर में बदलने के लिए पहली क्लास, जो बच्चे आज से जुड़ रहे हैं वो पहली क्लास जरूर जाके देखें। इस मिनट को आवर में चेंज करने के लिए मैंने कहा था 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 60 से डिवाइड कर दीजिए। दोनों बात क्या थी, बराबर थे। तो मिनट को हम आवर में चेंज करेंगे तो 60 से हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड ये 60 क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई बाय 1/60 करेंगे तो 60 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। ये कट गया, डिस्टेंस आ जाएगी हमारी 50 किलोमीटर। यही सवाल का आंसर होगा। 75 से भी आपको निकाल के दिखाएंगे कि टाइम अगर ए को कितना मिनट लगा, 75 मिनट लगा, तो स्पीड उसकी थी 40, डिस्टेंस हमें निकालना है, टाइम था 75 और आवर में बदलने के लिए 60 से गुणा। 20 दूना 20 तिया 3 25, डी बराबर यहाँ से भी क्या आ जाएगा 50 किलोमीटर। यही हो जाएगा आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट। कॉमन सेंस आप लोग इस समय थोड़ा अपना तेज रखिए, क्योंकि क्या होता है सभी टीचर्स, मैं अपनी ही बात नहीं कर रहा हूँ, सभी टीचर्स स्पीड में पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि आप ही लोगों के लिए, आपकी अच्छाई के लिए ही, ताकि सिलेबस जल्द से जल्द ज़्यादा कवर हो जाए। जो बच्चे जागृत हुए हैं अचानक से तैयारी करने के लिए, जिनका मुहूर्त तब निकलता है जब सरकार वैकेंसी का नोटिफिकेशन भेज देती है कि हाँ नोटिफिकेशन जारी हो गया, कल से फॉर्म भरना शुरू हो गया, तो कल से ही पढ़ना भी शुरू होगा। तो उन बच्चों के लिए जो टीचर्स मेहनत कर रहे हैं उनकी आप लोग रिस्पेक्ट करें। इसलिए छोटी मोटी चीज़ें नज़रअंदाज कर दीजिए कि कहाँ पे मात्रा की गलती है या फिर भाषा में कुछ गड़बड़ बोल दिया सर ने, तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करना आप लोग सीखें। पहला क्वेश्चन ये था, ए और बी एक निश्चित दूरी को क्रमशः 40 और 50 किलोमीटर की रफ्तार से तय करते हैं। यदि पूरी यात्रा में ए को बी से 15 मिनट अधिक लगा तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी। डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल थी, तो हमने क्या किया, ए की जो स्पीड का रेशियो था और टाइम का जो रेशियो था उसको हमने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दिया। स्पीड का 4-5 तो टाइम का होगा 5 और 4। इसमें जो डिफरेंस है वो 1 का है, यही 1 का डिफरेंस हमें दिया है 15 मिनट के बराबर। तो ए का अगर 5 है रेशियो, तो 1 का मान अगर 15 है तो 1 कितना मिनट लेगा, 75 मिनट लेगा, और बी 60 मिनट लेगा। यहाँ से भी आप समझ जाइए कि ए 15 मिनट क्या ले रहा है, ज़्यादा ले रहा है। ठीक, अब डिस्टेंस निकालनी थी तो हमें फॉर्मूला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हमने लगाया। यहाँ पे बी की जो रफ्तार थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वो हमने रखी, डिस्टेंस निकालनी थी 60, इसने मिनट लिए, तो 60 मिनट को हमने आवर में बदलने के लिए 1/60 किया, 60 ऊपर आ गया, 60 से 60 कट गया, डिस्टेंस कितनी आ गई 50 किलोमीटर। यही क्या था इस सवाल का आंसर। नोट कर लीजिए, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन, एक जीप एक बस से 30% अधिक गति से चलती है। दोनों बिंदु ए से बी तक की यात्रा करते हैं। ए और बी के बीच की दूरी 195 किलोमीटर है। जीप रास्ते में 15 मिनट रुक जाती है, जिसके कारण दोनों एक साथ बी पर पहुंचते हैं। बस की गति क्या होगी। बस की गति यानी बस की स्पीड पूछी गई है। लगाइए, ए और बी 195 किलोमीटर ये दिया हुआ है। ठीक, जीप की जो स्पीड है वो बस से 30% अधिक है। यहाँ हमने माना जे फॉर जीप, बी फॉर बस। जीप की स्पीड 130, बी की 100। बी की हमने मान ली स्पीड कितनी होगी 100, लेट किया हमने, और जीप की उससे अगर 30% अधिक है तो जीप की हमने माना 130। तो स्पीड का अब यहाँ जब हमने रेशियो निकाला कितना आ गया 13:10। अब क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पे भी क्या है कांस्टेंट है, फिक्स है, तो टाइम का जो रेशियो था उसको हमने क्या किया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा कर दिया, 10:13। अब क्या हुआ, जीप जब 15 मिनट रुक गई जिसके कारण दोनों बी पर क्या हुआ, अब यहाँ से जी
जीप चली, यहाँ से चली बस, जीप 15 मिनट रुकने के बाद भी क्या हुआ, दोनों एक साथ बी पर पहुंचे। ठीक, तो जब 15 मिनट जीप रुकी, यानी कि उन दोनों के जो टाइम का जो अंतर था, बताइए, समझने की कोशिश करिएगा। डिफरेंस यहाँ पे भी वही है कि जीप रास्ते में 15 मिनट रुक गई, बस रुकी नहीं। समझ में आ रहा है? तो रुकने का जो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस था वो कितना था, 5, और यहाँ पे कितना है, तो आप देखेंगे 3। इस 3 का कितना होगा, 15 मिनट, एक का कितना हो जाएगा, 5 मिनट। तो बस यहाँ पे 13 पंजे 65 मिनट चली होगी। बस को टाइम कितना लगा होगा, 65 मिनट, और इसको कितना लगा होगा, 50 मिनट। जीप को कितना लगा होगा, 50 मिनट। भाई तभी तो जीप 15 मिनट रुकी, 15 50 में ऐड कर देंगे 65 मिनट, तभी तो 65 मिनट में दोनों क्या हो गया, बी पर पहुंच गए। सिंपल। हमें बस की क्योंकि क्या बतानी है, स्पीड बतानी है, इसलिए बस स्पीड बराबर यहां लगा देंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें बतानी है, डिस्टेंस थी कितनी, 195, टाइम कितना था 65 मिनट, इसको आवर में कन्वर्ट कर देंगे, ये 3 बार चला जाएगा, जो स्पीड आ जाएगी 3 4 18, 180 किलोमीटर प्रति घंटा। काफ़ी ज़्यादा स्पीड है। स्पीड ऑफ बस इज 180 किलोमीटर पर आवर। यही क्या है इस सवाल का आंसर, नोट कर लीजिए फटाफट। एक बार फिर से समझा देंगे जिसको भी नहीं समझ में आया हो। अलग क्वेश्चन है, अलग टाइप का है, कुछ भी नहीं करना है। जहां पे आप देखेंगे डिस्टेंस क्या है, फिक्स है, वहां आप सिर्फ और सिर्फ स्पीड और टाइम के रेशियो को उल्टा कर दीजिए और अपना क्वेश्चन कर लीजिए। अब जीप यहाँ अगर 15 मिनट ना रुकती तो जीप पहले पहुंच जाती, जो गंतव्य स्थान था उसका बी पॉइंट, वो क्या था, जीप पहले पहुंच जाती। क्योंकि जीप ने यहाँ 15 मिनट लिए, इसलिए देखिए इन दोनों के टाइम का अंतर कितना है, 15 मिनट। बस 15 मिनट ज़्यादा चली लगातार, बल्कि जीप 15 मिनट रुक गई। समझ में आ रहा है? तो जीप टोटल सोचा जाए अगर तो 50 मिनट लेती अगर वो रुकती नहीं, लेकिन क्योंकि वो रुक गई इसलिए उसने भी टोटल टाइम जो लिया वो 65 मिनट ही लिया 15 मिनट रुकने के बाद। अगर आपसे ये पूछ देता कि बी पर कितने मिनट बाद पहुंचे, तो जीप भी 65 मिनट बाद ही यहाँ पे पहुंची। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि 50 मिनट वो चली और 15 मिनट रुक गई, तो कितना हो जाता, 65 मिनट हो जाता। समझ में आ गया कि नहीं? अच्छे से चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी पढ़ेंगे, सिलेबस बहुत जल्द कवर करना है। क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक कार किसी दूरी को 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 20 घंटे में तय करती है, उसी दूरी को 25 आवर में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। स्पीड कितनी दी है, 55, डिस्टेंस पता नहीं 20 घंटे, तो डी बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसी को उसको तय करना है कितने, 25 घंटे में बटे 25, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, यानी कि जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या है इस सवाल का आंसर। दूसरे तरीके से आपको पता है डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है, तो टाइम का रेशियो हमें दिया है 20 आवर, उसके बाद 25 आवर, 4 5 5 से हमने क्या किया, काट दिया। स्पीड का जो होगा वो 5 और क्या होगा, 4 होगा, इसको हटा दिया। ठीक, अब क्या था, 5 का मान हमें दिया है कितना, 55, तो 1 का मान हो जाएगा 11, और 4 का हमें निकालना है, 4 का कितना हो जाएगा, 11 चौक 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों तरफ से आंसर क्या है आपका, सेम ही आएगा। अब ये क्योंकि बड़े सवालों में हमें ज़्यादा आसान पड़ता है, इसलिए अब आपको लग रहा होगा कि सर बेसिक से भी आंसर जल्दी आ सकता है, लेकिन जहाँ पे
बड़े सवाल, 3-3 4-4 लाइन के सवाल, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, उसके पिछले क्वेश्चन में, और पिछली क्लास के लास्ट के 2-3 सवालों में था, तो वहां पे आपको यही काम आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसी पे आप लोग फोकस करिए, या ना कि बेसिक पे। बेसिक तो आपको याद होना ही चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम वगैरह, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। समझ में आ रहा है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये सब तो आपको आना ही चाहिए। नोट करिए फटाफट। बहुत जल्दी, बहुत स्पीड में हम लोग पढ़ना है, इसी स्पीड को जारी रखना है, ताकि हमारा जो सिलेबस है वो जल्द से जल्द क्या हो पाए, कवर हो पाए। नोट करिए। अब कोई सवाल क्योंकि छोटा आ सकता है, कोई सवाल बड़ा हो सकता है, तो इस पे ध्यान मत दीजिए कि ये बहुत छोटा सवाल है, ये पेपर में नहीं आएगा। छोटे छोटे सवाल भी कई बार बच्चों को क्या होता है, फंसा देते हैं। बच्चे उसको क्या कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर फंस जाते हैं। तो नज़रअंदाज किसी भी क्वेश्चन को नहीं करना है, चाहे सवाल क्या हो, छोटा हो, चाहे सवाल क्या हो, बड़ा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो छोटे भी सवाल जो हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप लोग पढ़ाई करिए। ऐसा मत करिए कि छोटे सवाल आएंगे नहीं तो उनको छोड़ दिया जाए। ठीक है? वैकेंसी बम्पर है, कंपटीशन जैसे कि पहली वीडियो में मैंने आपको बताया 10 लाख से 15 लाख के बीच में आपका कंपटीशन होगा ही होगा। उतने बच्चे तो पढ़ेंगे। अगर 50 लाख फॉर्म भरें, 10 लाख रिजेक्ट कर दिए जाते हैं अगर, तो 40 लाख बच्चे, 40 लाख में आधे हटा दिए, आधे के थोड़ा और हटा दिए, तब भी 10 से 15 लाख का कंपटीशन आप होगा ही होगा। और वैकेंसी नाम मात्र की है। समझ में आ रहा है? तो पढ़ते रहिए। इन सवालों को भी नज़रअंदाज करने की जो आपकी सोच है कि छोटे सवालों को नज़रअंदाज कर दिया जाए, उसको हटाइए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को फटाक से, देखिए इस क्वेश्चन को। एक वायुयान किसी निश्चित दूरी को 180 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 3 मिनट में तय करता है, तो उसी दूरी को 2.5 मिनट में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी? तो सिंपल आपको टाइम दिया हुआ है, जिसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3 मिनट और 2 सहित 5/2 मिनट। ये दो आपको कुछ नहीं करना होता है। जब भी फ्रैक्शन में आ जाए नंबर, तो उसको जो डिनोमिनेटर होता है दूसरी साइड, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई कर दिया करिए, तो यानी कि जो रेशियो आएगा यहाँ पे वो 6:5 हो जाएगा टाइम का। ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे इसी चैप्टर में मैंने जो सवाल करवाया था, पहला या दूसरा होगा, जिसमें मैंने एलिगेशन मेथड लगाया था, तो वहाँ पे भी शायद ऐसे ही कुछ 60/3 ऐसे ही, नहीं 3 तो नहीं होगा क्योंकि कट ही जाएगा इससे, 7 या फिर 9 था, तो वो 9 क्या हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे यहाँ पे शायद 270 हो जा रहा था, 30 यहाँ पे था। ठीक है? समझ में आ रहा है? तो इसको क्या करना है, आपको दूसरी तरफ जो डिनोमिनेटर हो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका सिंपल जो रेशियो होता है वो निकल के आएगा। और यहाँ पे जो टाइम का रेशियो होगा वो 6 और 5 हो जाएगा। स्पीड का रेशियो 5 और 6 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस क्या है, उसी दूरी को, डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, फिक्स है। अब 5 का मान दिया हुआ है, क्यों, कैसे पता करेंगे? ये 5 किधर है, 3 मिनट की तरफ, और 3 मिनट की ही में स्पीड क्या है, दी हुई। तो 5 का मान 180 हमें दिया है, 1 का मान 36 हो जाएगा, 6 का मान क्या हो जाएगा, 216 किलोमीटर प्रति आवर। स्पीड उसको क्या करनी होगी, बढ़ानी पड़ेगी। कि किसी क्वेश्चन में आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी। तो स्पीड जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी कितनी बढ़ानी पड़ी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हुई, बढ़ानी पड़ी। समझ में आ रहा है? जाहिर सी बात है, 5 था और ये 6 था, तो 1 का मान ही हमें यहाँ पे क्या होगा, बढ़ाना पड़ेगा। इतना आप लोग कॉमन सेंस रखिए, देखने का जो नजरिया है उसको बदलिए। 5 का मान 180 था, 1 का 36 आ गया, 6 का हमको निकालना था 216 किलोमीटर प्रति घंटा, ये एक्चुअल आंसर होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछे देता कि उसने स्पीड अपनी कितनी बढ़ाई, तो आप जानते हैं कि 5 से 6 में 1 का ही अंतर था, 1 यानी 36, तो 36 मीटर प्रति घंटा की स्पीड उसने क्या की, बढ़ाई। समझ में आ रहा है कि नहीं? हर एक प्रकार से आपको समझाने की पूरी कोशिश मेरी रहेगी, जिससे आंसर आप लोग निकाल सकें। नोट कर लीजिए फटाफट।
एजप्शंस आपको मान के चलने ही पड़ेंगे कि क्वेश्चन में, क्योंकि कुछ भी पूछ दिया सकता है, पूछ दिया जाएगा, पूछ दिया सकता है, हाँ पूछ दिया सकता है। नोट करिए फटाफट जल्दी से। अब यहाँ पे जो बच्चे लगा रहे हैं स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, उनको पता होगा जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस निकालना यहाँ पे टफ रहेगा। 360 को काटेगा 20 आ जाएगा, 90 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर आएगा, है ना। उस 9 किलोमीटर को 2.5 मिनट में पूरा करना है। 5/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा तो 12 आ जाएगा, 12 दूनी 24, 3 60 20 9 ही किलोमीटर डिस्टेंस आएगी ना। वही आएगी, ठीक है। 9 किलोमीटर डिस्टेंस आएगी। डिस्टेंस अगर पूछा जाएगा तो कितना आएगा, 9 किलोमीटर आएगा। देखिए अगला सवाल जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए ये क्वेश्चन, एक आदमी किसी दूरी की यात्रा को 7 घंटे में 45 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलकर पूरा करता है। यदि उसी दूरी की यात्रा को 5 घंटे में तय करना हो तो आदमी अपनी चाल को कितना बढ़ाएगा। पिछले क्वेश्चन में जिसकी बात कर रहे थे वही इस क्वेश्चन में आ गया। निकालिए फटाफट। निकालने का प्रयास आप लोग भी करिए निरंतर। कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर बताया करिए। जितनी देर में क्वेश्चन आपको दिखता है उसके 10-20 सेकंड बाद आपके में आंसर आ जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बेस्ट ट्रिक्स आपको और कहाँ मिलेगी हैं। धर्मेश सर के अलावा आपको कौन पढ़ाएगा इतनी अच्छी ट्रिक्स, बताइए। मजाक की बात नहीं है, लेकिन जो भी मेथड मैं बताता हूँ वो बेस्ट मेथड है। उससे जल्दी उन सवालों को वही आदमी कर सकता है जिसको वो सवाल रटा रटाया हो। देखा तुरंत आंसर निकाल दिया। जैसे हमको ये सब सवाल जो आपको कराए जा रहे हैं ये सब कई एकदम सेकंड्स में हो जाएंगे। जैसे इसका आंसर जो आना होगा 7 घंटे में 45, 5 आवर है, 7 5 5 2 7, 5 का मान 9, 1 का मान 9, 2 का मान 18, 18 आएगा इसका आंसर। देखिए कैसे एक आदमी किसी यात्रा को, देखिए टाइम का जो रेशियो दिया है वो 7 और 5 दिया, सिंपल। स्पीड का जो रेशियो होगा वो 5 और 7 होगा, ठीक। यही 5 का मान हमें दिया है 45, जिसमें उसी तरह लिखे ना, समझ में नहीं आएगा। 5 का मान हमें दिया है 45, 1 का मान हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब आदमी को अपनी चाल कितनी बढ़ानी पड़ेगी। चाल देखिए बढ़ रही है, यहाँ पे 5 से क्या हो रही है, 7 हो रही है, तभी उसको 5 घंटे लगेंगे। चाल को क्या कर रहा है वो 5 से 7 कर रहा है, तो 5 से 7 ले जाने के लिए उसने कितना बढ़ाया, 2 बढ़ाया। तो यहाँ पे 2 का मान निकाल दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। वरना लगे रहिए कि 1 का मान 9 है, 7 का मान 9 सते 63, फिर माइनस करिए 45 में, 13 में 5 गया 8, 5 में 4 गया 1, तब भी क्या आएगा, आंसर वही आएगा। तो इससे बढ़िया अपने जो देखने का नजरिया है उसको इतना तेज रखिए कि स्पीड 5 से क्या हो रही है, 7 हो रही है, बढ़ रही है, और स्पीड को क्या करना है, बढ़ाना है। अगर कम समय में वहां तक पहुंचना है तो स्पीड क्या करनी होगी, बढ़ानी पड़ेगी। जैसे आपको कम समय में अपना यूपी कांस्टेबल का पेपर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी पढ़ाई में ज़्यादा समय देना होगा। तो
तो वैसे ही स्पीड अगर बढ़ानी पड़ रही है तो 2 बढ़ानी पड़ रही है। 2 का मान कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यही क्या है इस सवाल का आंसर। सोचिए, बीच बीच में एकदम पते की बात मैं कहता हूँ कि अगर आपको पेपर निकालना है तो अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, टाइम बढ़ाना पड़ेगा, दोनों बढ़ाना पड़ेगा। आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में टाइम घटाना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ गई तो टाइम घट जाएगा। और स्पीड आपको बढ़ानी है, टाइम भी ज़्यादा देना है, समय बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम। उम्मीद करेंगे कि पेपर 18 फरवरी को ना हो। बच्चे गुहार हो सकता है लगाएं पेपर ना कराने के लिए 18 फरवरी को। पॉसिबल भी है, नहीं भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। नोट कर लिया? जल्दी बताइए। जल्दी से नोट करिए, फिर आगे कराएं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, देखिए ये क्वेश्चन समझ लीजिए ऐसा है जिसकी पूरी संभावना है आने की। अब तक नहीं आया है जहाँ तक अच्छे से याद है मुझे, अब तक ये सवाल नहीं देखा गया, लेकिन आप लोग लगा के जाइए ताकि वहाँ पे अगर आ जाए गलती से तो आपके पास कोई ऐसा ना टीचर हो कम से कम जिसने ये सवाल कराया हो। देखिए, एक व्यक्ति किसी स्थान पर पैदल जाने और सवारी से वापस आने, सवारी का मतलब यहाँ इससे है व्हीकल का उपयोग कर रहा है। एक तरफ वो पैदल जा रहा है और दूसरी तरफ किसी ना तो किसी साधन से, ऑटो, टेम्पो, बस, टैक्सी कुछ भी पकड़ के वापस आ रहा है, तो उसे 5 घंटे 45 मिनट का समय लगता है। यदि वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करता है, मान लीजिए दोनों ओर टैक्सी से जा रहा है, तो 2 आवर का समय कम लगता है। सवाल में पूछा गया है यदि वह दोनों ओर आए और जाए, दोनों ओर पैदल जाने और आने में उसे कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया है। बहुत आराम से निकाल देंगे इसका आंसर, बिल्कुल भी जल्दबाजी या फिर ऐसा नहीं लगेगा आपको कि सर बहुत टफ कैलकुलेशन है, बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिए बहुत मज़े से आएगा। हमने मान लिया वो वॉकिंग और प्लस व्हीकल यानी कि सवारी से आ जा रहा है, तो 5 आवर 45 मिनट उसको समय लग रहा है। ठीक, सिंपल सा। जब वो दोनों ओर व्हीकल से ही आ और जा रहा है तो 2 घंटे का समय कम लग रहा है, यानी कि 3 आवर 45 मिनट का समय लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे व्हीकल बराबर अगर हम रख दें 3 आवर 45 मिनट बटे 2, 2 व्हीकल यानी कि दोनों तरफ व्हीकल प्लस व्हीकल, आने में भी जाने में भी वो क्या कर रहा है, सवारी का उपयोग कर रहा है, तो 2 घंटे का समय कम लग रहा है, यानी कि 3 घंटे 45 मिनट उसको लग रहे हैं। तो इस 2 को हम नीचे लाए, व्हीकल का मान आ गया 3 आवर 45 मिनट, यानी कि सवारी से वो क्या हो रहा है 3 आवर 45 मिनट बटे 2 में आ जा रहा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, इस व्हीकल का मान उठाकर यहाँ पे रख देना है। तो वॉकिंग प्लस 3 आवर 45 मिनट बटे 2 बराबर 5 आवर 45 मिनट, 45 नहीं 45 मिनट। तो ये 2 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो 2 वॉक यानी प्लस 3 आवर 45 मिनट इक्वल हो जाएगा, ये 2 इससे गुणा हो जाएगा 10 आवर 90 मिनट के बराबर। इसको 90 ही रहने दीजिए, ये बिल्कुल मत कोशिश करिएगा कि 11 आवर 30 मिनट इसको लिख दें, माइनस नहीं कर पाएंगे। तो 2 वॉक इज इक्वल टू 10 आवर 90 मिनट माइनस 3 आवर 45 मिनट, 10 आवर 90 मिनट माइनस 3 घंटे 45 मिनट, जो कि क्या टाइम आ जाएगा 7 आवर और 45 मिनट। और यही क्या है हमारा आंसर, 2 वॉक यानी कि पैदल, देखिए वॉकिंग से वो पैदल यानी कि वो पैदल जा भी रहा है प्लस पैदल आ भी रहा है। ठीक, तो यहाँ क्या आ जाएगा
2 वॉक आ जाएगा, यानी दोनों ओर पैदल आना जाना। तो उसी का आंसर क्या है, 7 आवर 45 मिनट। कुछ नहीं करना था, आपका आंसर अपने आप निकल कर आ जाएगा, कुछ नहीं करना था। जैसे क्वेश्चन में बोला गया वैसा आप करते जाइए, आंसर अपने आप निकल कर आया। और आंसर क्या निकल कर आया कि 7 आवर 45 मिनट। नोट करिए इस सवाल को, ये बढ़िया सवाल था अब तक का। कुछ डिफरेंट था इस सवाल में, मज़ेदार सवाल एकदम, थोड़ा हट के। एक बार फिर से समझा देंगे, जिसको भी समझ में नहीं आया है वो एक बार फिर से देख ले इस सवाल को। इसमें बस इतना बोला गया है कि जैसे आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की और आपकी कोचिंग ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर नज़दीक है, तो आपने क्या किया कि एक तरफ का समय बचाने के लिए जाने में आप पैदल चले गए, आने में आपने क्या किया, टैक्सी कर लिया, ऑटो कर लिया, कुछ भी कर लिया। ठीक, तो जाने में कुछ समय लगा प्लस आने में व्हीकल से यानी कि टैक्सी से जो समय लगा वो टोटल आपने कर लिया। प्लस एक दिन आपने क्या किया, समय बचाने के लिए दोनों ओर आप टैक्सी से आए और गए, वो समय आपने नोट कर लिया। तो एक तरफ पैदल और सवारी से आने जाने में जो समय लगा वो दोनों ओर सवारी से आने जाने समय में क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ रहा है? तो आपने कैलकुलेट किया कि दोनों ओर जब मैं पैदल आ जा रहा हूं तब मेरा समय कितना लगेगा। तो आप क्या करेंगे, सवारी से जितना समय था और पैदल प्लस सवारी का जो समय था वो आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दोनों ओर पैदल का समय क्या हो जाएगा, अपने आप निकल कर आ जाएगा। आम जिंदगी का ये सवाल, खासकर स्टूडेंट्स के लिए जो समय की परिभाषा को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि जब पढ़ाई और पेपर नज़दीक आ जाता है तब वो कॉपी उठाना शुरू करते हैं। पढ़िए, उम्मीद करते हैं समझाने का तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसका आंसर क्या है, 7 आवर 45 मिनट। ठीक, थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं मुझे लग रहा है ना, लेकिन इसका रीज़न भी आप लोग हैं और आप लोगों के प्रति मेरी जो मेहनत है आप वो भी देखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप मेरी मेहनत को साकार करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए ये सवाल बहुत ही खूबसूरत सवाल। पढ़िए सवाल को, लगाइए सवाल को, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए इस सवाल का फटाफट। जो भी मेरे प्यारे साथी इसको देख रहे हैं वो जरूर इस सवाल का आंसर जल्दी लगा देंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि ऐसा एक सवाल अभी पीछे मैंने कराया, तो इसका आंसर आप लोग जल्दी बता देंगे। बस आपको माइनस करना है 4 घंटे 30, देखिए मिनट रह गया यहाँ पे, मिनट। क्वेश्चन पढ़ देते हैं एक बार। एक पोस्टमैन गांव पैदल जाकर और साइकिल से लौटने में, ये ई है, ठीक है, साइकिल से लौटने में 4 आवर 30 मिनट का समय लेता है। यदि वह दोनों ओर साइकिल से जाए तो उसे 1 घंटा 45 मिनट का समय कम लगता है। यदि वह दोनों ओर पैदल जाए तो उसे कितना समय लगा। मान लीजिए यहाँ से पोस्टमैन पैदल गया और अड्डे पे उसकी साइकिल रखी थी, तो वो साइकिल उठाकर वापस आ गया। बताइए क्या होगा आंसर। एनी गाइज, एनीबडी, एनी स्टूडेंट, माई फेवरेट स्टूडेंट, एनी माई फेवरेट स्टूडेंट। जो बच्चा हर कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताएगा उसके लिए कुछ ना तो कुछ गिफ्ट उपहार में भेंट किया जाएगा, ये ऐलान मेरी तरफ से। यदि वह दोनों ओर पैदल जाए तो उसे कितना समय लगेगा, बताइए। हो गया, आ गया होगा आंसर किसी ना तो किसी का। देखिए एक तरफ वो पैदल जा रहा है, दूसरी तरफ वो साइकिल ला रहा है, सी फॉर साइकिल, तो उसे जो समय लग रहा है वो 4 आवर 30 मिनट का लग रहा है। ठीक, सिंपल। यदि वह दोनों ओर साइकिल 2C, तो 1 आवर 45 मिनट जब हम इसमें घटाएंगे तो आपको पता है 105 मिनट घट जाएंगे 270 मिनट से।
105 मिनट घटे आएंगे, हाँ 105 मिनट घटे आएंगे 270 मिनट से, तो आ जाएगा 165 मिनट। 165 मिनट का मतलब है 6 दूनी 12, 2 घंटे 45 मिनट। ठीक, तो साइकिल से उसको जो समय लगेगा दोनों ओर साइकिल से आने जाने में वो कितना होगा, 2 घंटे 45 मिनट का। ठीक, अब पूछा गया है तो C बराबर हो जाएगा 2 घंटे 45 मिनट बटे 2, तो C की जगह पे यहाँ पे रख देते हैं 2 आवर 45 मिनट बाई 2 बराबर 4 घंटे 30 मिनट। सिंपल 2W अपने आप आ जाएगा, हमें कुछ भी करने की नीड नहीं। ये हो जाएगा 8 आवर 60 मिनट। इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, 9 घंटे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो 2W क्या हो जाएगा, 8 आवर 60 मिनट में माइनस कर देंगे हम 2 आवर 45 मिनट, तो 6 आवर 15 मिनट का टाइम लगेगा जब वो दोनों ओर क्या होगा, पैदल आएगा और जाएगा। यही क्या है, इस सवाल का आंसर है। भिड़ू नोट कर लीजिए फटाफट। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल और उनके जवाब दोनों पसंद आ रहे होंगे। सवाल भी आप लोगों के लिए हैं, जवाब भी आप लोगों के लिए है। उम्मीद करते हैं आपको दोनों ही अच्छे लग रहे होंगे। नोट करिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन ज़बरदस्त आपके सामने लाया जाए, प्रस्तुत किया जाए तुरंत के तुरंत। ऐसा क्वेश्चन होगा अगला जिसमें फॉर्मूला भी बताया जाएगा और आपको एक ट्रिक भी बताई जाएगी। दोनों चीज़ें आपको बताई जाएंगी और जो फॉर्मूला होगा वो भी ज़बरदस्त होगा, आपने देखा ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा। नोट करते रहिए फटाफट, नोट करते रहिए बस। क्लास 1 घंटे की है, लंबी क्लास है, पानी वानी लेके बैठिए, चाय नाश्ता जिसको करना हो, ठंडा है चाय भी लेके बैठिए, करते रहिए फटाफट। काम करो कुछ नाम करो, जग में सबका नाम करो, पता नहीं ऐसे कुछ कविता है। देखिए अगला सवाल जो कि आपके सामने ये रहा, नोट करिए सवाल। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त, इसके जो तरीके होंगे वो 2 तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, एक फॉर्मूला, दूसरा तरीका। आपसे मैंने जो पहली क्लास थी उसमें कुछ क्वेश्चंस में मैंने आपको कहा था एलसीएम आपको लेना। एलसीएम ले लीजिए, चाहे जो भी आप मल्टीप्लाई करके जो आपको समझ में, हर तरीके से स्पीड टाइम डिस्टेंस में आंसर आ जाता है। तो देखिए, एक व्यक्ति जब बिना रुके कुछ दूरी की यात्रा करता है तो उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, जब रुक रुक कर जाता है तो उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, ज्ञात करें वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। ये नहीं पूछा गया है कि कितने घंटे रुकता है, ये पूछा गया कि हर एक घंटे में वो कितने मिनट रुकता है। ध्यान दीजिएगा। देखिए एक तो पहले बताते हैं आपको ट्रिक। स्पीड है 80 और 60, इसका 8 त्रिक 24, 240 हमने लिया एलसीएम, तो ये त्रिक ये 4, यानी कि जब वो 240 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करता है तो उसे 3 घंटे लगते हैं, 3 घंटे लगते हैं। और जब 60 किलोमीटर की रफ्तार से वो जाता है 240 किलोमीटर तो उसको 4 घंटे लगते हैं। ध्यान दीजिएगा, 1 घंटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है। 3 आवर से 4 आवर में क्या हो रहा है, 1 घंटा क्या है, ज़्यादा है। ठीक, अब ये 1 घंटा क्या होगा, 1 मिनट कैसे होगा ये 1 घंटा ज़्यादा, आप देखिएगा। देखिए क्या मैं बता रहा था कि 1 घंटा यहाँ पे क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, तो 4 घंटे में क्या है, 1 घंटा ज़्यादा है। समझ में? जैसे मैंने कोई काम मान लीजिए 5 घंटे में किया, उस 5 घंटे में 1 घंटा मैंने रेस्ट किया। ठीक, तो काम तो मेरा 4 घंटे में ही हुआ, समझिएगा ध्यान से। तो उस 5 घंटे में मेरा जो 1 घंटा था वो एक्स्ट्रा था, किस लिए, आराम करने के लिए। ठीक, अब इस 1 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 घंटा बराबर 60 मिनट।
तो 4 घंटे में उसने 60 मिनट क्या किया होगा, आराम किया होगा। या फिर यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वो रुक रुक कर जा रहा होगा, तो 1 घंटे में वो कितना रुका होगा बटे 4, तो 1 घंटे में वो 15 मिनट क्या होगा, रुका होगा। यही है सवाल का आंसर। अब फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को देखिए, पहले इतना आप लोग नोट करिए, समझ में आया होगा, फिर से बताते हैं। 80 उसकी क्या थी, स्पीड थी, दूसरी स्पीड उसकी क्या थी, 60। हमने क्या लिया, एलसीएम लिया। 3 घंटे लगेंगे जब वो 80 की स्पीड से जाएगा, 60 की स्पीड से जाने में उसको 4 घंटे लगेंगे। 1 घंटा क्या लगेगा, एक्स्ट्रा लगा। इस 1 घंटे को हम मान के चल रहे हैं 4 घंटे में वो रुका होगा, ठीक। 4 घंटे में वो 1 घंटे का क्या किया होगा, विश्राम किया होगा। तो 4 घंटे में 60 मिनट का विश्राम, 1 घंटे में कितना में विश्राम किया होगा, 15 मिनट विश्राम किया होगा। अब फॉर्मूला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, S1 माइनस S2 इंटू 60 अपॉन S1। ये क्या होता है फॉर्मूला, इतना आप लोग पहले नोट करिए, फिर आपको आगे बताते हैं। जल्दी से आराम से नोट करिए। इतना नोट किया, आवाज़ साफ आ रही है क्योंकि वायर यहाँ से काफ़ी मुड़ गया है माइक वाला, ठीक। ये 60 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए, और कुछ नहीं। तो S1 यहाँ पे क्या है देखिए, 80 माइनस S2 यहाँ पे क्या है, स्पीड, S बराबर स्पीड, ठीक है। तो S2 क्या है 60, S1 यहाँ पे 80 इंटू 60, ठीक, जस्ट फॉर कन्वर्टिंग इंटू मिनट। ओके, अंडरस्टैंड, टॉक इन इंग्लिश। 20/80 इंटू 60, तो 20 4 80 60 15, यानी कि यहाँ से भी जो आंसर आपका आएगा कितना आएगा, 15 मिनट। अगर आवर में ही पूछा जाएगा कि कई घंटों वो इंतजार कर रहा था, तो यहाँ पे 60 आप लोग मत लिखिएगा। समझ में आ रहा है? और कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बटे 60 करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, इसलिए उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऐसा किया, ठीक। नोट कर लीजिए ये भी फटाफट। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको काफ़ी पसंद आया दोनों तरीके। मैं अच्छा फॉर्मूले कम याद करता हूँ और बच्चों को भी कम याद करवाता हूँ। ट्रिक आप लोग याद रखिए, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फॉर्मूला आप लोग भूल भी सकते हैं, S1 की जगह पता चला S2 रख दिया, S2 की जगह S1 रख दिया, तो वो गलती आपसे हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर ध्यान आपका जो मेथड है, जो तरीका है, जो ट्रिक है, उस पर फोकस रखें ताकि सवाल गलत ना हो। नोट कर लीजिए। मल्टीप्लाई बाय 60 टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट। ओके, जैसे 5 घंटे हैं अगर, तो उसको मिनट में बदलने के लिए आपको पता है 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 300 मिनट आ जाएंगे। नोट करिए। अगर किसी की डिमांड है कि सर दोबारा बता दें, तो हम दोबारा बताएंगे। एक व्यक्ति जब बिना रुके कुछ दूरी की यात्रा करता है तो उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा जब रुक रुक कर जाता है तो उसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि वो दोबारा क्या हो गया, कहीं कहीं पे आराम करने के लिए रुक गया। ज्ञात करें वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। तो स्पीड 80 60, एलसीएम लिया 240, 3 घंटे 4 घंटे, 1 घंटा का उसने विश्राम किया कब, जब वो 4 घंटे लेता है। 1 घंटे का विश्राम तब उसने किया जब वो 4 घंटे लेता है। तो 4 घंटे के विश्राम में 1 घंटा यानी 60 मिनट का रेस्ट, 1 घंटा बराबर 15 मिनट। हर 1 घंटे में वो 15 मिनट का क्या लेगा, रेस्ट लेगा। फॉर्मूला S1 माइनस S2 इंटू 60 अपॉन S1, 80 माइनस 60 इंटू 60 अपॉन 80, 20/80 इंटू 60 इक्वल 40 मिनट। ये फॉर्मूला है, ये तरीका है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। इसलिए कहा जाता है कि पेन कॉपी लेके बैठें, कहीं पे भी कुछ भी ऐसा निकल के आ जाता है कि नया फॉर्मूला लिखवाने की ज़रूरत पड़ जाए, या नई मान लीजिए प्रॉपर्टीज़ को समझाने के लिए
आ जाएं। जैसे ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री तो बिना पेन कॉपी लेके बैठ के कोई पढ़ ही नहीं सकता, चाहे जितना स्क्रीनशॉट ले ले। स्क्रीनशॉट इज नॉट पॉसिबल टू स्टडी ज्योमेट्री। अंडरस्टूड? यू हैव टू sit with pen and copy. Study hard, you will be succeed at last. हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन जो कि इसी तरह है आपके सामने, ये रहा। देखिए सवाल को, देखिए ये सवाल, एक व्यक्ति जब बिना रुके कुछ दूरी की यात्रा करता है तो उसकी, जो लोग ये समझ रहे हैं वही क्वेश्चन लिखा है भैया, दूसरा क्वेश्चन लिखा है वैल्यूज जितनी है वो चेंज है, वैल्यूज ही चेंज होती, क्वेश्चन सेम होता है। इसका आंसर आप लोग निकाल के दिखाइए। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार। एक व्यक्ति जब बिना रुके कुछ दूरी की यात्रा तय करता है तो उसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा जब रुक रुक कर जाता है तो उसकी चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। ज्ञात करें वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है, ये आपको ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन, वैल्यूज चेंज है केवल। बताइए इसका आंसर, निकालिए फटाफट। डिजिटल बोर्ड होने में यही फायदा है, स्लैश किया क्वेश्चन, स्लैश किया क्वेश्चन। ऐसे 1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करने में लगभग 1.25-2 घंटे या फिर 2 घंटे लग जाते हैं। नोट करिए फटाफट। किसी का आंसर आया बताइए? नहीं आएगा, पढ़ते लिखते नहीं हो ना, पेन कॉपी लेके बैठोगे। देखो स्पीड 48 थी, 32 थी, फॉर्मूले से भी बताएंगे, दोनों से बता देंगे। यहाँ आ गया 96, 48 दूना 96, 32 तिया 96, समझ में आ गया? तो जब 96 किलोमीटर की डिस्टेंस वो 48 में तय करता है तो उसको 2 घंटे लगते हैं, ठीक। जब 32 की स्पीड से तय करता है तो उसको 3 घंटे लगते हैं। 1 घंटा क्या हो रहा है यहाँ पे, ज़्यादा लग रहा है, ठीक। जब 3 घंटे लेता है तब क्या होता है, 1 घंटे यानी कि 60 मिनट क्या होता है, उसको ज़्यादा लग रहे हैं। और वही ज़्यादा किस लिए लग रहे हैं, क्योंकि वो रुक रुक के चल रहा है। तो रुक रुक के जब चल रहा है तो 1 घंटे में उसका जो औसतन रुकना होगा प्रति मिनट, प्रति आवर, वो कितना होगा, 20 मिनट का होगा। यही क्या है इस सवाल का आंसर। इतनी जल्दी आंसर आता है जब एक बार आपको समझ में आ जाए, आपको आपके दिमाग में एक बार वो क्वेश्चन सेट हो जाए। फिर उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप उन सबके आंसर कुछ ही सेकंड्स में निकाल देंगे, 2-3 सेकंड्स में। अगर आप लोग फॉर्मूला यहाँ पे लगाने की सोच रहे हैं तो फॉर्मूला भी आप लगा दीजिए, S1 - S2 अपॉन S1 × 60 फॉर चेंज इन मिनट। ऊपर हो जाएगा 16, नीचे हो जाएगा 48 × 60, 16 तिया 48, 60/3, कितना आ जाएगा, 20 मिनट। यही क्या है सवाल का आंसर। नोट करिए। बच्चों को लग रहा होगा काफ़ी तेज पढ़ाएं, ये हल्का लग रहा होगा क्योंकि मार्कर की इंक खत्म हो रही है, लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी करिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन कराया जाए। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, पढ़ाते रहना और कोई काम नहीं है। बच्चों का पेपर निकलना है, बच्चों का भविष्य बनाना ही एक शिक्षक का काम होता है कि कैसे भी करके वो अपने सब्जेक्ट में अपना बेस्ट देके वो बच्चों की जो भी दिक्कतें हैं उनको सॉल्व कर सके। और जो भी मेंटली दिक्कतें हैं वो लोग भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैसेज करिए व्हाट्सएप पे 9169528642 पे। हर एक समस्या का समाधान आपके कदमों में मिलेगा, क्योंकि हम खुद ऐसे सिचुएशन से गुजरे हैं कि आपको उस सिचुएशन के सामने कैसे खड़ा रहना है इसका एक्सपीरियंस शेयर किया जाएगा मेरे द्वारा। नोट करिए फटाफट, फटाफट का मतलब फटाफट। काफी टाइम हो रहा है, नोट करिए।
कुछ नहीं करना था, जैसे कहा 48 32 इसका एलसीएम ले लिया, 2 घंटे 3 घंटे 1 घंटे का वो हो गया 20 मिनट आंसर। 48 से 32 60/48 20 मिनट इसमें भी आ गया। जब हमने फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दिया तब। ठीक, अच्छे से समझ में आ गया? कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए इस सवाल को फटाफट देखेंगे। एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा यदि वह प्रत्येक 60 किलोमीटर पूरा होने पर 6 मिनट का विश्राम लेता हो? बहुत ही अच्छा सवाल। ऐसा समझ लिए जैसे कोई डिस्टेंस आपको या फिर कोई टूर पे आपको जाना है, 60 किलोमीटर का टूर है, 17 किलोमीटर का टूर है, तो उसमें क्या होता है, आपने तय किया कि हर एक 10 किलोमीटर पर हम 5 मिनट का गैप लेंगे। ठीक, तो 70 किलोमीटर आपको अगर रफ्तार तय करनी तो 10 सत्ते 70 किलोमीटर है और हर 10 किलोमीटर पे आप 5 मिनट का अगर गैप ले रहे हैं तो 10 7 जा 70 7 पंजे 35 मिनट का आपका पूरा गैप हो जाएगा। तो जितना टाइम आपको लग रहा है आप में उतना 35 मिनट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा टोटल टाइम में। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करना है। देखिए एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा, तो आपको पता है समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 90 किलोमीटर है तो उसको करने में 18 पंजे 90, 5 घंटे का क्या होगा, समय लगेगा। समझ रहे हैं? 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को अगर हम बिना रुके 18 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से तय करते हैं तो उस दूरी को तय करने में 5 घंटे लगेंगे। 18 पंजे 90। ठीक, इतना आपको समझ में आया? अब प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर 6 मिनट का विश्राम लिया जाता है। तो 90 किलोमीटर है, ठीक है, पहले तो 60 किलोमीटर पूरा होने पर, तो आपको पता है अगर 13 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 13 सत्ते 91 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि आपको 12 से क्या करना पड़ेगा, 7 को, केवल 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे। 12 सत्ते 84 किलोमीटर आप डिस्टेंस कवर कर लेंगे जब 7 किलोमीटर में आप 12 बार रुकेंगे। 12 बार प्रत्येक 7 किलोमीटर पे आपको रुकना है, तो 90 किलोमीटर तक आप कितनी बार रुक लेंगे, 12 बार रुक लेंगे। 12 सत्ते 84। अब जब 84 किलोमीटर आप कवर कर चुके, बचा 6 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर आप अगले यानी कि 12 बार रुकने के बाद आपको 13वें बार आप रुकेंगे, तब तक आप 90 किलोमीटर क्रॉस कर चुके होंगे। ध्यान से समझिए कि 70 किलोमीटर मेरे को जाना था जिसमें मैं 7 बार रुक चुका हूँ हर एक 10 किलोमीटर पर। ठीक, या फिर मान लीजिए 72 किलोमीटर जाना था, तो 72 किलोमीटर में हर एक 10 किलोमीटर पे मैं अगर रख रहा हूँ तो 7 बार मैं रुक चुका हूँ, तो 8वीं बार मैं रुकूंगा नहीं, मैं अपनी डेस्टिनेशन पे सीधी बार पहुँच जाऊँगा। तो वैसे ही 7 को 12 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा कम आना चाहिए यहाँ पे, तो 12 सत्ते 84, 12 बार आप स्टॉपेज लेंगे। ठीक है, तो आप 84 किलोमीटर कवर कर लेंगे और इसके बाद 7 किलोमीटर बाद आपको स्टॉप लेना है, क्योंकि 7 किलोमीटर का रेंज दिया है। तब तक आप 91 किलोमीटर पहुंच चुके होंगे, यानी कि 90 आप क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि स्टॉपेज कितने बने आपके, 12 बने। ठीक, अब ये 12 जो स्टॉपेज हैं, स्टॉपेज ही लिखिए यहाँ पे, 12 जो स्टॉपेज हैं आपके, ठीक है, वो प्रत्येक कितने मिनट का एक स्टॉपेज है, 6 मिनट का। तो 12 स्टॉपेज कितने मिनट के होंगे, 12 छंग 72 मिनट के। 72 मिनट का मतलब हुआ 1 घंटा 12 मिनट के। 1 घंटे 12 मिनट का आपने स्टॉपेज लिया। वीडियो चल रहा है, बंद तो नहीं हो गया? ठीक, कभी कभार डर लगता है। ठीक, 1 घंटे 12 मिनट का आपका केवल क्या हुआ, स्टॉपेज हुआ, और टाइम आपको लगा था 5 घंटे जब आप बिना रुके ट्रैवल करते। 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को आप 18 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से अगर ट्रैवल करते तो आपको 5 घंटे लगते, लेकिन आपने 1 घंटा 12 मिनट का रेस्ट लिया, तो आपको टोटल टाइम कितना लगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिए,
हम प्लस करके नहीं दिखाएंगे। तो 6 घंटे 12 मिनट का टोटल टाइम आपको लगा उस दूरी को कवर करने में। यही क्या है आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इतना नोट करिए, एक बार आपको फिर से समझा देंगे। टेंशन किसी भी चीज की मत लीजिए। नोट करिए पहले इसको। नोट करिए फटाफट। देखिए, एक आदमी 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगा यदि वह प्रत्येक 7 किलोमीटर पूरा होने पर 6 मिनट का विश्राम लेता हो। ठीक, तो पहले तो हम ये देखेंगे 90 किलोमीटर तक अगर 7 किलोमीटर पे एक स्टॉपेज है, 7 किलोमीटर पे एक स्टॉपेज है, तो टोटल स्टॉपेज कितने होंगे या फिर कितनी बार रुका जाएगा। तो आपको पता है 90 किलोमीटर में 7 किलोमीटर पर अगर रुकना है तो 12 बार केवल रुका ही जाएगा। और 12 बार रुका जाएगा अगर, तो हर एक बार रुकने पे हमने जो टाइम लगाया वो कितना है, 6 मिनट का है। तो 72 मिनट हमने क्या किया, केवल वहां पे रेस्ट किया। ठीक, तो 72 मिनट जो कि होता है 1 घंटे 12 मिनट के। तो ये टाइम कब था, 5 आवर। कब, जब हम बिना रुके 90 किलोमीटर की दूरी को 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल करते, तब हमारा टाइम लगता 5 घंटे, क्योंकि हमने 1 घंटे 12 मिनट का स्टॉपेज लिया यानी कि रेस्ट किया। तो हमारा टोटल टाइम लगा 6 घंटे 12 मिनट। यही क्या है इस सवाल का आंसर। नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लीजिए बहुत ही आराम से। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं है। हो गया। अगर किसी को अभी भी नहीं समझ में आया हो तो ऐसे और क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा जिनसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत, आपको मन में कोई भी प्रेशर आपको नहीं लेना है। आपके हर एक प्रेशर का समाधान मेरे पास होना चाहिए। मैं आपके लिए मैथ्स का पूरा कोर्स लेकर आया हूँ यूपी पुलिस के लिए, जिसमें मैथ्स से आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो वह उसको ऐसे ही चुटकियों में सॉल्व कराने की गारंटी मेरी है। बेस्ट से बेस्ट मेथड और ट्रिक आपको देने की गारंटी किसकी, मेरी है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। 90 किलोमीटर की दूरी को 18 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हम तय करते तो 5 घंटे लगते, लेकिन हमने 1 घंटे 12 मिनट का क्या लिया, रेस्ट लिया, तो हमें टोटल टाइम लगा 6 घंटे 12 मिनट। यही क्या था, इस सवाल का आंसर था। और इसी सवाल के साथ आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। आपसे मिलेंगे अपने आने वाली वीडियोस में। हट जाएं, एक बार हट जाते हैं। नोट कर लीजिए, आराम से नोट करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 12 सत्ते 84 यानी कि 12 बार आपका क्या है, स्टॉपेज पड़ेगा। और हर एक स्टॉपेज कितने मिनट का है, 6 मिनट का है। हर एक स्टॉपेज जो है वो कितने मिनट का है, 6 मिनट का है, 6 मिनट का। ठीक, हर एक स्टॉपेज 6 मिनट का है। तो आपको एक स्टॉपेज 12 का, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 72 लगेगा। आराम से नोट करिए, कोई जल्दी नहीं है। ना समझ में आया हो, इसका एक और क्वेश्चन अगली क्लास में कराया जाएगा। बेझिझक रहिए आप, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको जरूर कराया जाएगा। ये थी आज की क्लास नंबर 2 स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस फॉर यूपी कांस्टेबल बैच। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर करिए। इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं। लगातार 1-1 घंटे की क्लास बिना डिजिटल बोर्ड के सोचिए मैं ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है, 1-1 घंटे की क्लास, वो भी मोबाइल और ट्राइपॉड की मदद से। तो सोचिए, एफर्ट तो लगा ही रहा हूँ और पूरा 100% अपना दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
कहीं से भी गुंजाइश ऐसी ना रहे कि आप पेपर में क्वेश्चन देके और आप कहें सर आपने ऐसा टाइप का सवाल नहीं कराया और पेपर में आ गया और मैं सॉल्व नहीं कर पाया उसी एक क्वेश्चन की वजह से, क्योंकि हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का, उसी 2 नंबर की वजह से मैं फेल हो गया, है ना। तो आप कोई भी इल्ज़ाम मेरे पर ना लगाएं, इसके लिए आप लेकिन पढ़िए। जो भी मैं यहाँ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, जो भी मेथड्स बता रहा हूँ, आप उन पर मेहनत करिए, पढ़िए, एक एक दो बार उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बस ज़्यादा नहीं, एक एक दो बार। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा सवाल भी नहीं आने हैं, 20 सवाल हद होगी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे मैथ के, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को केवल क्या करिए, शेयर करिए, जो भी आपके जानने में तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड, दोस्त, रिश्तेदार, कलीग, जो भी हो, ठीक। मिलेंगे आपसे अपने आने वाली वीडियोस में, क्लास नंबर 3 स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में। तब तक ले नमस्कार, जय।